आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि फिर से प्रभु का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन से सीखने पाए। अभी अगर आपको याद होगा, बीते समय प्रकाशित वाक्य से हमने 2 कलीसियाओं के विषय में सीखा था। पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया, याद है आप लोगों को? याद है इफिसुस की कलीसिया के विषय में। और फिर हमने सीखा था लौदीकिया की कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जो गुनगुनी है ना, गुनगुने मसीह लोगों के विषय में सीखा था, जो हैं तो प्रभु में प्रभु का नाम लेते हैं, ना तो वो ठंडे हैं ना वो गरम है, वो गुनगुने मसीह हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हमारी तीसरी कलीसिया है स्मिर्ना की कलीसिया, जो प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में है ये कलीसिया। ये स्मिर्ना की कलीसिया है, स्मिर्ना, जिसे इंग्लिश में स्मिर्ना जो है मिर वर्ड से निकला है। मिर मतलब गंधक। गंधक यानी जब गंधक को कुचल के जलाया जाता है, पीस कर जलती है, तब वो सुगंध देती है। तो ऐसे इस कलीसिया को नाम दिया गया है क्योंकि ये जो कलीसिया है, ये वो कलीसिया है, अगर बोला जाए तो ये वो कलीसिया है सताव की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? जिस समय प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था और यरूशलेम में रोम का साम्राज्य था, उस समय रोम शासक कलीसिया को सता रहे थे। उस समय ये कलीसिया प्रेजेंट थी, उस समय विद्यमान थी, प्रेजेंट थी ये कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया। और उस समय इस कलीसिया पर मसीही लोगों पर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्हें सताया जाता था। और इस हद तक सताया जाता था कि उनके प्राण तक चले जाते थे। और हमारे लिए इस बात को ये जानना और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हम उस स्थान पर, उस जगह पहुंचने जा रहे हैं जहां जिस तरह से स्मिर्ना की कलीसिया पर सताव आया था, अब हम सभी लोगों पर वो समय आएगा। हमें भी ये सीखना है कि कैसे स्मिर्ना की कलीसिया उस दौर पर चली है। परमेश्वर स्मिर्ना की कलीसिया यानी उन मसीह लोगों से जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन उन लोगों से क्या कह रहा है। हालेलुया। स्मिर्ना की कलीसिया में मैं आपको पिछले बता चुकी हूँ, इन 7 कलीसियाओं में 7 चीज़ें हैं। पहला कलीसिया का इंट्रोडक्शन, और फिर उस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उस व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं जो उस जगह पर खड़ा है, सताव की जगह पर खड़ा है। यहां पर कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? पढ़ो 2:8। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि। हाँ जी, यहां पर सबसे पहला बात, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और अब वो जीवित है। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के विषय में बोल रहे हैं। वो परमेश्वर जिसमें पुनरुत्थान करने की सामर्थ्य है, क्योंकि जब सताव आएगा, जब परेशानी आएगी, तब विश्वासी लोग क्या करते हैं? टूट जाते हैं। सताव का नाम सुनकर ही हमारी सांस रुक जाती है ना,
कि जब अगर हम पर सताव आएगा तो हम क्या करेंगे। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु उस समय के लिए क्या कह रहे हैं, वो जो प्रथम और अंतिम है और वो जो मर गया था और अब जीवित है, यानी जिस पर मृत्यु भी अपना अधिकार ना कर सकी, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिस पे मृत्यु जयवंत ना हो सकी, उस पर वो परमेश्वर आज कलीसिया से क्या कह रहा है। आगे पढ़ें। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। ये कलीसिया वास्तव में स्मिरना की कलीसिया जो थी वो गरीब कलीसिया नहीं थी, वो धनवान कलीसिया थी। मगर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो धनवान व्यक्ति थे, जो ऊंचे पद वाले थे, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। जो धनवान थे उन्हें परिवारों से बेदखल कर दिया गया, इसलिए वो गरीब बन गए। वो गरीब थे नहीं, मगर मसीह पर विश्वास करने के कारण उन्हें परिवारों से, जायदाद से बेदखल कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। वो गरीब नहीं थे। आज कितने ही ऐसे मसीही लोग हैं जो मसीह में होने के कारण दुख उठा रहे हैं, मसीह में होने के कारण आज वो बेरोजगार हैं। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उनको परिवार से निकलना पड़ा। अगर आपने साधु सुंदर सिंह जी की गवाही पढ़ी होगी तो वो भी पंजाब के एक अच्छे धनाढ्य परिवार में से थे, मगर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उन्हें पूरे परिवार से बेदखल करना पड़ा और एक साधुई जीवन, गरीबी, दुख का जीवन उन्होंने जिया। आज कितने ही ऐसे मसीह लोग हैं जो मसीह में होने के कारण आज गरीबी को झेल रहे हैं, मगर उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे कलेश और दरिद्रता। यानी आज उन मसीहों के जीवन में कलेश है और दरिद्रता है, मगर प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं, परंतु तू धनी है। ये परमेश्वर का नजरिया है। प्रभु उनको धनी रूप में देख रहे हैं। आज हो सकता है आप मसीह में होने के कारण सताव भोग रहे हैं, गरीबी को सह रहे हैं, मगर यीशु मसीह आपको क्या कह रहे हैं, तू धनी है। ऐसे ही एक लौदीकिया की कलीसिया थी जिसके विषय में प्रभु ने क्या कहा है, जिसके विषय में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में। अगर आप लौदीकिया की कलीसिया को निकाले, लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा, 3:17 में, तू जो कहता है मैं धनी हूं। ये कलीसिया अपने आप को क्या कहती है, यानी वो गुनगुने लोग, मसीही लोग जो अपने आप को आत्मिक रीति से क्या कहते हैं, हम धनवान हैं, वे हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा आत्मिक जीवन जी रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थना भी चल रही है, चर्च भी जा रहे हैं हम संडे के संडे। वो अपने आप को आत्मिक रीति से तो धनी कहते हैं, मगर प्रभु उनके लिए क्या कह रहे हैं, 3:17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया यानी उन विश्वासियों को जो अपने आप में एक गुनगुना जीवन जी रहे हैं, वो ठंडे नहीं है और वो गर्म भी नहीं है, वो एक गुनगुना जीवन जी रहे हैं। और उनके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं, तू अभागा है, तू नंगा है, तू तुच्छ है ना। मगर ये लौदीकिया, ये स्मिरना की कलीसिया यानी वो मसीही जो मसीह में होकर एक गरीबी का जीवन जी रहा है, एक सताव का जीवन जी रहा है, उसके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं, परंतु तू
धनी हैं। आप अगर परमेश्वर में होकर एक दुखी जीवन जी रहे हो क्योंकि आप प्रभु में हो, आपके पास नौकरी नहीं है। आज कई मसीही लोगों को इसलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वो मसीह में है। आज उनको जहां ऑफिस में जाते हैं उनके साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है, उन्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। वो मसीह में होने के कारण दुख उठा रहे हैं, मगर प्रभु की नजर उनके लिए क्या है? परंतु तू धनी है। सो अगर आप गरीबी में हो तो अपने आप को ये मत सोचना कि मैं गरीब हूं, क्योंकि यीशु की नजर में आप धनी हो। जिस तरीके से गरीब लाजर क्या करता था? धनवान की झूठन खाता था, है ना? झूठन खाता था, कुत्ते मुंह चाटते थे, उसका जख्म चाटते थे। लोगों की नजर में क्या था? वो भिखारी समझते होंगे, भैया हर समय इसी की चौखट में पड़ा रहता है, इसी का झूठन खाता है। मगर परमेश्वर की नजर में वो कहां पहुंचा? लाजर की गोद में, सॉरी इब्राहिम की गोद में पहुंचा। वो कहां पहुंचा? इब्राहिम की गोद में। आज भले ही संसार में हम यहाँ पर दुख उठा रहे हैं, कलेश उठा रहे हैं, मगर परमेश्वर हमारे लिए वो स्थान रखता है कि इसको मैं इब्राहिम की गोद में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। उन लोगों को जो आज मसीह के कारण कलेश उठा रहे हैं, उन लोगों को जो आज मसीह के कारण गरीब हैं। पौलुस क्या कहता है? हम दिखते तो कंगालों जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हम भले ही आज कंगालों की तरह दिख रहे हो, मगर हम वो हैं जो दूसरों को धनवान बना देते हैं। सो अपने आप को हम ये ना सोचे कि मैं मसीह में हूँ इसलिए मैं दुख उठा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अच्छा जीवन जी रहा है वो स्वर्ग तो नहीं जाएगा, है ना? धनवान व्यक्ति सारे वैभव, उसने जीवन का सारा सुख लिया, मगर गया कहाँ? नीचे गया। सो हमारे लिए ये तो कोई गारंटी नहीं है। वचन क्या कह रहा है? तू जो कहता है मैं कंगाल हूं, तेरे में कलेशों को भी जानता हूं, तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, परंतु तू। प्रभु क्या कह रहे हैं? वो मसीह लोग जो आज कहीं ना कहीं, चाहे हमारे देश में, चाहे संसार के और कोनों में, अगर वो दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में वो धनी है। सो अगर आपके जीवन में कलेश आए, दुख उठाएं, तो आप ये सोच लेना कि मैं परमेश्वर की नजर में क्या हूं? धनी हूं। हालेलुया। आगे पद क्या कह रहा है? 10वां पद को अगर हम जाते हैं, क्या कहता है? 2 का 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ जी, हालेलुया। अब प्रभु इस कलीसिया से क्या कह रहे हैं? आप देखो, इस कलीसिया में पहले से ही कलेश है और दरिद्रता है, ठीक है? कंगाली पहले से ही है, पहले ही गरीब हैं हम, पहले ही हम मसीह के लिए इतने दुख उठा रहे हैं। अब 10वें पद में प्रभु क्या कह रहे हैं? जो दुख तुझे झेलने होंगे, यानी अब फ्यूचर में भी दुख झेलने हैं। आप आज जो दुख उठा रहे हो, आप जो आज समस्याओं को झेल रहे हो, आप इससे संतुष्ट मत होना, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे हैं? जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना। यानी आने वाले दिनों में कलीसिया पर क्या आने वाला है? दुख। क्या आने वाला है? दुख आना है। अब भाई ये तो बहुत दुख की बात है कि दुख आने वाला है ना? ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि दुख से बचकर ही तो हम यहाँ आए थे, है ना? पहले से ही जीवन में इतना रोना पिटना था, यहाँ आए थे, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा खुशी मिली, आजादी मिली, मजा मिला। अब यहां पर प्रभु ने क्या कह दिया है? आने वाले दिनों में क्या आने वाले हैं? दुख आने वाले हैं। 2 तीमुथियुस क्या कहता है? वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब, 2 तीमुथियुस 3:12 क्या कहता है? वो लोग
जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। अब यहां पर बात है, किन लोगों पर दुख आने वाला है? किन लोगों पर? आवाज ही नहीं आ रही है यहां पर दुख का ना। हाँ जी, हाँ, जो लोग, सब पर दुख नहीं आएगा। यहां आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं, दुख सब पर नहीं आएगा। इस बात से निश्चिंत रहो। दुख तो सिर्फ उन पर आएगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ, कैसे जीवन? भक्ति के साथ। अब जिसकी प्रार्थना नहीं है वो आराम से रहे, क्योंकि आप पे दुख नहीं आएगा। अब जो प्रार्थना करते हैं, जो आज्ञा पालन में रहते हैं, इंग्लिश बोलती है गॉडली लाइफ, एक प्रभु के भय में जीवन जीने वाले लोग हैं, दुख उन पर आएगा। वचन क्या कह रहा है? जो दुख तुझे उठाने होंगे उनसे मत डरना। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि तुम जो मेरे मित्र हो। लूका की किताब उसका 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम जो मेरे मित्र हो। 21, 12, 13 में लूका की किताब 12, 4, 5 में, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। यहां पर प्रकाशित वाक्य क्या कह रहा है? जो दुख तुझे उठाने होंगे उससे मत डरना। यानी अब जो समय आ रहा है वो ऐसा समय आएगा जहां आपको शारीरिक रीति से दुख उठाना होगा। कैसा दुख? शरीर में दुख उठाना है। शरीर में दुख उठाने के लिए संभव है आपको अपमानित किया जाएगा, आप पर थूका जाएगा, आपको मारा भी जाएगा, आपको हो सकता है आपको खाने को ना मिले, आपको हर तरीके से आपका कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना। ऐसा समय आ रहा है, मगर प्रभु यीशु मसीह पहले ही कह चुके हैं उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं। हो सकता है वो आपके सामने डंडा लाए, बंदूक लाए, चाकू, छुरी, तलवार लेकर आए और वो आपसे कहें कि तू बोल कि तुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है या अपने भगवान को ग्रहण करना है। तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? अब आपके सामने भैया बंदूक लेकर खड़ा हो कोई और वो कहे कि तू बता तुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है या तुझे मेरे देवता को ग्रहण करना है। क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? अच्छा जी, बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। अभी अगर आपने वीडियो देखा हो, बहुत वायरल हुआ है, ये यूपी साइड का एक वीडियो आया है जहां पर एक व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है या उसने एक मोटा डंडा लेकर एक मसीह व्यक्ति को बोल रहा है कान पकड़। उसने कान पकड़े, उसने कहा हाथ जोड़, उसने हाथ जोड़े और उसने कहा माफी मांग कि मैंने अपने धर्म को त्याग कर गलती करी। और वो हाथ जोड़कर बोल रहा है कि मैंने अपने धर्म को त्याग कर गलती करी और तू बोल कि आज से मैं अपने घर में ना बाइबल रखूंगा ना प्रार्थना करूंगा। और वो ऐसे ही बोल रहा है कि मैं आज से अपने घर में ना प्रार्थना करूंगा ना बाइबल रखूंगा और अब से मैं ईमानदारी से सनातन धर्म का पालन करूंगा। और वो जैसा जैसा उससे बुलवाया जा रहा है वो वैसे वैसे बोल रहा है। अब बताओ, एक डंडा, यीशु मसीह ने बाइबल में क्या कहा है? जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। तुम्हें किससे डरना है? क्यों भैया? प्रभु से क्यों डरना? अभी तक तो आप डरते नहीं हो। डरते हो अभी? आप डरते हो? झूठ बोलते समय डरते हो? गाली देते समय डरते हो? तब तो डरते नहीं हो। उस समय कैसे डर जाओगे आप? बताओ। अभी हमारे मन में, कलीसिया में परमेश्वर के प्रति डर नहीं है और जब आपके सामने डंडा खड़ा होगा मोटा ताजा, जो आप पे पड़ेगा तो आपको चांद तारे नजर आ जाएंगे, आपके
गर्दन पे तलवार लगी होगी, आप बंदूक की नोक पर होगे, उस समय आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगी, जब अभी डर नहीं है? तो उस व्यक्ति ने इस बात को ग्रहण किया, वो ये भूल गया कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, तुम उससे डरना जिसे शरीर के बाद आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। वो ये भूल गया कि यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में पहले ही बोल दिया है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने। भूल गया वो उस वचन को, क्योंकि उस समय डंडा था। हम डर जाते हैं, हमारे मन में डर आ जाता है। हमें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं, शरीर बहुत प्यारा है। भैया डंडा कोई बजाएगा तो क्या होगा, मेरा सर फट जाएगा, टाके आएंगे। आप सोचो, आपके सामने आपके बच्चे खड़े हो, आपके बच्चों के गर्दन में अगर तलवार रखी जाए, बंदूक रखी जाए, आपके बच्चों को मारा जाए और आपसे ये कहा जाए कि तू बोल, तो यीशु मसीह को त्यागता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है उस समय कि आप ये कह सको कि चाहे तुम मेरे बच्चों को मार दो मगर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी? क्या इतनी हिम्मत है? प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस बात को बोल दिया था, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। प्रकाशित वाक्य में क्या बोल रहा है? जो दुख तुझे झेलने होंगे आने वाले समय में, हर एक व्यक्ति पर वो समय आ रहा है। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में जीवन बिताने का फैसला लेना चाहता है, यीशु मसीह में भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, हर एक व्यक्ति पर वो समय आएगा कि आपके सामने वो परिस्थितियां आएंगी। अगर हम आज तैयार नहीं हैं, आज हम आते हैं, हमें लगता है, अभी मैं गवाहियां सुन रही थी, तालियां बजी इतनी जोर से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? पहले तो तुम सामरिया तक, यहूदी और यरूशलेम और फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है? गवाही के लिए। लूका की किताब में क्या लिखा है? लूका की किताब 21, 12, 13 में, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगृहों में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। अब समय क्या आ रहा है कलीसिया के लिए? परंतु इन सब बातों से पहले, सताओं से पहले, आप एंटी क्राइस्ट का 666 की मोहर का इंतजार कर रहे हैं ना, उन सब बातों से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से भी पहले तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे और क्या करेंगे? पंचायतों में। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप में से किस में इतनी हिम्मत है कि जब पंचायत लगे तब आप उस पंचायत के सामने ये कह सकते हो कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? किसी में हिम्मत? जब पूरा समाज आपको त्यागने के लिए तैयार होगा, क्या आप में इतनी हिम्मत है पूरे समाज के सामने यीशु मसीह को ग्रहण करने की? वो पंचायतों में सौंपेंगे, महासभाओं में लेकर जाएंगे और हाकिमों के सामने लेकर, मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको पहुंचा दिया, थाने में पहुंचा दिया। आज हम छोटी छोटी जगहों में अपने रिश्तेदारों के सामने ही यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। भाई रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। अरे भैया, यीशु मसीह ने क्या कहा है? पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इस बात को आप गांठ बांध लेना। जब वो परिस्थितियां आएंगी, वो आपके लिए गवाही देनी होगी। गवाही। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में क्या कहा है कि तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु ने आपको यहां आपका भूत भगाया, किस लिए भगाया? अपना गवाह बनाने के लिए। आपको चंगाई दी है, किस लिए दी है? मस्ती मारने के लिए नहीं दी है, अपना गवाह बनाने के लिए, कि पृथ्वी के छोर तक। अब आप पृथ्वी के छोर तक कैसे पहुंचोगे? उस आदमी का जब वो वीडियो आया,
आज सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि वो वीडियो यूपी का था, जब यहाँ तक आया पूरे वर्ल्ड वाइड में वो वीडियो गया है। पूरे संसार ने उस वीडियो को देखा। पूरे संसार ने इस वीडियो को देखा कि एक विश्वासी व्यक्ति ने डंडे के सामने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। भले ही वो घर जाकर रोया होगा, पछताया होगा, प्रभु से माफी मांगी होगी। हो सकता है आज वो कितनी ही ग्लानि में जी रहा होगा कि काश मैं उस समय यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता। हो सकता है वो आज भी रो रहा हो। मगर वो समय यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार कर दिया था ना, तो वो भी रोया था, पछताया था कि मैंने क्यों यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती का भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद उसके अंदर भी पछतावा आया था। यीशु ने क्या कहा? परंतु ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा जब वो आपको पंचायतों में सौंपेंगे, जब आपके सामने डंडा लेकर खड़े होंगे, बंदूक लेकर खड़े होंगे, क्योंकि आपको इसलिए बुलाया कि आप पृथ्वी की छोर तक, आपकी गवाही पृथ्वी की छोर तक जाएगी, पूरा संसार देखेगा। और यीशु ने क्या कहा है? जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी ईश्वर के पिता के सामने, और जो मनुष्यों के सामने मेरा। अब सोचो, भले ही उस समय वो भाई डंडा देखकर डर गया। मैं भी समझती हूं अगर हमारे सामने भी कोई डंडा लेकर खड़ा हो तो एक सेकंड के लिए डर तो आता ही है ना? डर तो आता ही है, स्वाभाविक है? खासकर जब हमारे प्रियो पर बात आती है, अपना दर्द तो हर कोई सह लेता है ना? जब अपने बच्चों पर बात आती है खास तौर पर नहीं हो पाता। मगर हमें क्या करना है? यीशु ने क्या कहा है? मैंने तुम्हें अपने गवाह होने के लिए बुलाया है। अब गवाह होने का मौका कब आता है? जब सताव आता है। सोना जब तक आग में डलेगा नहीं, खरा बनता ही नहीं है। वचन में क्या लिखा है? और वो जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालेगा ताकि तुम परखे जाओ। किस लिए ये दुख? किस लिए आएंगे? परखने के लिए आएंगे। ये समस्याएं जब आप जेल में डाले जाओगे, जब आपका अपमान किया जाएगा, जब आपको नकारा जाएगा, चाहे हो सकता है आपको रिश्तेदारी में, आपको समाज में, जिस मोहल्ले में रहते हो, वहां पर आपको ग्रहण करना है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं। एक बार मेरी एक बहन से बात हुई, वो जब बाइबल लाती थी अपनी पन्नी वन्नी में लपेट कर लाती थी। मैंने उससे कहा, इतनी पन्नी में लपेट कर बाइबल क्यों लाती हो? ताकि दीदी किसी को ये ना पता चल जाए कि हम चर्च जा रहे हैं। इतना छुप कर क्या सिनेमा थिएटर में जाते हो, सज धज कर जाते हो, और चर्च आ रहे हो तो बाइबल को इतना लपेट कर ताकि किसी को पता ना चले, हैं? अरे भैया, आप अगर 4 लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने मोहल्ले के सामने ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हो कि आप चर्च जा रहे हो, तो आप उस समय कैसे यीशु को ग्रहण करोगे? और अगर आपने इनकार कर दिया तो यीशु मसीह आपका इनकार कर देगा, नकार देगा कि मैं इसे जानता ही नहीं। पतरस क्या बोलता है? हे भाइयों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है उनसे मत डरो। पहला पतरस 4:12-14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आप ये मत सोचना कि जो दुख आने वाले हैं, जो तकलीफ आ रही है, वो कुछ नहीं आ रही है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में सबसे पहला शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी प्रतिमा बनाई थी और उस प्रतिमा के लिए उसने कहा था
कि तमाम लोग जितने भी हैं सब इस प्रतिमा के सामने दंडवत करेंगे। मगर उन लोगों ने, क्योंकि वो यहूदी थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। शद्रक मेशक ने कहा कि जो इस मूरत के आगे दंडवत नहीं करेगा उसे मैं धधकते हुए भट्टे की आग में डालूंगा। और वचन बताता है कि उस धधकते हुए भट्टे को 7 गुना भड़काया गया, इतनी आग उसमें डाली गई, इतना तेज लगाया। और जब उन तीनों ने मना कर दिया तब क्या हुआ, उन तीनों को उस भट्टे में डाल दिया। जो उन लोगों ने डाला था, डालते डालते वो भी झुलस के मर गए। सोचो कितना भड़का हुआ था वो भट्टा। जो लोग डाल रहे थे वो डालते डालते ही मर गए। मगर इन तीनों के लिए वचन बताता है कि इन तीनों का एक बाल भी नहीं जला, एक बाल भी। और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम मत घबराना कि तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा, एक बाल भी। वो जैसे भट्टे में गए थे एज इट इज वो भट्टे में से बाहर आ गए। वो समय था, ये क्या लिखा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए, वो उनके परखने का समय था। आप सुनार के पास में जब गोल्ड को लेकर जाते हो, आप एक हाथ में गोल्ड लेकर जाओ और एक हाथ में सोने जैसी चमकती हुई चीज। मुझे लगता है सुनार की नजर इतनी तेज होगी, वो सोने को और चमकने वाली चीज को पहचान लेगा कि कौन सा सोना है और कौन सा आर्टिफिशियल है ना। ये सुनार है, पहचान लेगा, है ना। कहावत है ना, हर चमकने वाली चीज। सुनार आग में किस चीज को डालेगा जिसमें उसे लगे कि इसमें सोने जैसे गुण है। जरा सा भी उसे लगेगा ना कि इसके अंदर सोना है, उसको, उस ऑर्नामेंट को वो आग में डालेगा, हर उसको नहीं डालेगा। अगर आप सोने से चमकती हुई किसी वो गहने को लेकर जाओगे उसको नहीं डालेगा, उसे पता है भले ही चमक रही है। आज कितने ही ऐसे मसीह हैं जो मसीहत की तरह नाम में चमक रहे हैं, उनके अंदर वो गुण नहीं है, वो सोना नहीं है। आप भले ही जोर जोर से चाहे गवाहियां दो, आप कितनी ही भक्ति का जीवन दिखा रहे हो, मगर परखने वाले को पता है, परखने वाले को पता है कि मैंने किसको परखना है, किसके अंदर सोना है। वो हर किसी को नहीं परखेगा। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहना, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, जिसके अंदर भय नहीं है, जो पहले से ही बड़ा चालू है, परमेश्वर को ही गोलियां देकर रखता है, प्रभु उसको नहीं परखेगा। मगर जिसके अंदर परमेश्वर का जरा भी भय है ना, जो परमेश्वर के भय में होकर चलता है, प्रभु वो दुख रूपी आग उस पर भड़केगी। हालेलुया। वचन आगे क्या कहता है, जो दुख रूपी अग्नि, और वो तुम्हें जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे 10 दिन तक ही कलेश उठाना है, चलो 10 दिन की तो बात छुट्टी है। यहां पर 10 दिन का मतलब है 10 साल। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर हम गिनतियों की किताब में जाते हैं, खोलना मत, मैं आपको वैसे ही बताऊं कि जब गिनती की किताब में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू हर एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को ले और उन्हें कनान देश में भेज, ताकि वो कनान देश को देखकर आए कि वो देश कैसा है। 40 दिन तक उस देश का भ्रमण करना, उस देश के फल फ्रूट देखना, एक एक सारी पूरे देश को देख कर आना। और जब वो 40 दिन के बाद में वापस आए और उन्होंने लोगों को उस देश के बारे में बताया, तब बहुतों ने उस देश के बारे में गलत बातें बोली कि वो देश इतना खतरनाक है, हम उसे कब्जे में नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों का मन तोड़ दिया। तब उसके चलते परमेश्वर को क्रोध आया इजरायलियों पर, और परमेश्वर ने कहा अब वो देश मैं तुम्हें
40 वर्ष में दूंगा। इससे पहले परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि प्रभु इज़राइल को 40 साल में पहुंचाएगा। मगर जब लोगों ने कनान देश की निंदा करी, तब वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा अब एक दिन के बदले एक साल, यानी 40 साल तक मैं तुम्हें जंगल में फिराता रहूंगा। वहां पर अगर हम देखें, एक दिन एक साल के हिसाब से नापा गया है, और यहां पर लिखा है कि 10 दिन तक तुम्हें कलेश झेलने पड़ेंगे। 10 दिन यानी 10 साल। जो समय आ रहा है, मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ये समय एक गंभीर समय है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने आप को तैयार करना है कि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा है, प्राण देने तक। कब आपको विश्वास योग्य रहना है? प्राण देने तक, यानी जिस समय आपके प्राण निकल रहे हैं उस समय तक भी आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। मैं अभी एक परमेश्वर के दास का वचन सुन रही थी, तब उन्होंने एक गवाही बताई रशिया की, रूस। वहां पर मसीहत का बहुत अधिक विरोध है। ये अभी रिसेंट की नहीं है, मगर कुछ सालों पहले की गवाही है। वहां पर कुछ मिशनरियों को, जो मसीह के वचन का प्रचार कर रहे थे, उनको सजा सुनाई गई, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें सजा दी गई। और जब उन मिशनरियों को लगभग 10 के करीब वो मिशनरी थे, उन मिशनरियों को, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है रशिया में, माइनस में टेम्परेचर जाता है। जो आपके फ्रिज है, फ्रिज की ठंड से भी ज्यादा माइनस में हम वहां पर है करीब। वहां पर इतनी अधिक ठंड, और उस ठंड में उन मिशनरियों को निर्वस्त्र, बिल्कुल पूरी तरह से नंगा करके उन्हें बर्फ में खड़ा कर दिया, और एक साइड गर्म पानी, बियर वगैरह रखी, और उस ठंड में उनको निर्वस्त्र करके खड़ा करके उनसे कहा, अगर ये तुम्हारे लिए लास्ट मौका है, या तो तुम यीशु मसीह का इनकार करो, आओ और इस गर्म पानी में डुबकी मारो और ये बियर पी लो, अगर तुम इनकार करते हो। और अगर तुम इनकार नहीं करते तो इसी ठंड में ऐसे ही निर्वस्त्र तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। सो सारे मिशनरियों ने कहा कि हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। जो ऑफिसर वहां पर बैठा था, उस ऑफिसर ने देखा कि वहां जितने मिशनरी थे, 10 के लगभग 10 या 12 मिशनरी थे, 10-12 मिशनरियों के ऊपर एक एक स्वर्गदूत था, जो मुकुट लेकर हर एक के ऊपर खड़ा हुआ है। और जैसे जैसे स्वर्गदूत जिस पर मुकुट रख रहा है, उसके प्राण वैसे ही निकल रहे हैं। जैसे ही इस पर रखा, उसके प्राण निकल गए, दूसरे पे रखा, दूसरे के निकल गए। तब उसने देखा, एक अफसर ने एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर स्वर्गदूत बार बार मुकुट रख रहा है और फिर पीछे हो जा रहा है, फिर मुकुट ला रहा है और फिर पीछे हो जा रहा है। तब उसने देखा कि वो व्यक्ति बर्फ में बार बार कह रहा है, मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूं। और जैसे ही वो सोचता है मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूं, जाके गर्म पानी में डुबकी मार लूं, स्वर्गदूत मुकुट लेकर पीछे हो जाता है। जैसे वो कहता है नहीं, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा, स्वर्गदूत मुकुट लेकर आता है। जैसे ही वो कहता है मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूं, वो मुकुट लेकर फिर पीछे हो जाता है। वो कहता है नहीं, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा, वो फिर मुकुट लेकर उस पर आता है। और हार के उस मिशनरी ने क्या करा, मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं, और गया, गर्म पानी में डुबकी मारी और बियर पी। मगर ये सारा दृश्य देखकर वो रशियन कमांडर, जो ऑफिसर बैठा था, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वचन में क्या लिखा है, प्राण निकलने तक। कब तक आपको विश्वासी रहना है? अब एक बार अगर आपने बंदूक के सामने गवाही दे दी, तो इस बात से खुश मत हो जाना कि अब तो यीशु मसीह भी मुझे स्वीकार कर लेंगे।
वो सिचुएशन हो सकता है वो आपको ऐसी परिस्थिति में डाले। एक परमेश्वर की दासी थी पौलुस के साथ जिसने सेवा करी। जब उसने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, क्योंकि उसकी मंगनी होने वाली थी, उसने मंगनी के बीच में, क्योंकि उसका रिश्ता हो गया था, उसने यीशु मसीह का वचन सुना, उसने वो पौलुस के साथ हो लई। तब वहां के लोगों ने उस लड़की को, मैंने उस बुक में पढ़ा है, उस लड़की को पूरी तरह से निर्वस्त्र करके उसे आग में झोंक दिया। उसके लिए आग लगाई गई कि ये इस आग में जल जाएगी। मगर आप जानते हैं परमेश्वर का काम कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उस बेटी को बचाना था। परमेश्वर ने लोगों ने उसको निर्वस्त्र कर दिया था, मगर परमेश्वर ने स्वर्गीय वस्त्र उसके लिए उतार दिए थे। वो किसी को निर्वस्त्र नहीं दिखाई दी। और वो आग जो उन्होंने लगाई थी ना, मात्र उस एरिया में ही बारिश हुई और पूरी आग बुझ गई। वचन में लिखा है, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा, मगर वो समय आपकी गवाही देने का होगा। परमेश्वर उस आग में से आपको निकाल लेगा। परमेश्वर उस चोट से आपको निकाल लेगा। परमेश्वर उस अपमान से आपको निकाल लेगा। मगर आपने यदि इनकार कर दिया, वो एक पल, उसके बाद आप कितना भी पछताते रहना, परमेश्वर आपको दूसरा मौका नहीं देंगे। आप उसके बाद पछताओगे कि प्रभु एक बार ऐसा मौका मिल जाए कि मैं फिर से तेरा गवाह बनूं। वो नहीं देगा। गवाही का मौका आपके जीवन में एक बार आएगा। हो सकता है आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम कर रहे, जिस जगह काम कर रहे, जिन लोगों के बीच में है, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी है, आप अभी से अपनी आदत डाल लें। आप कैसे उस समय की परिस्थिति का सामना करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरी बातें सुनता और वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। उस पर बाढ़ें आई, तूफान आया, मगर उसको कुछ भी कोई हिला ना सकेगा। यदि आपने उस समय के लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बुलाया है ना, तो हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना, प्रभु यदि मुझे तेरे लिए प्राण भी देने पड़ेंगे तो प्रभु मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रभु यदि मुझे अपने बच्चों के भी प्राण देने पड़ेंगे तो मैं दूंगी। परमेश्वर, अपने आप माइंड को आप तैयार करो। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? वचन में आगे क्या लिखा है? और जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। ये दूसरी मृत्यु क्या है? जो जय पाएगा। अब आपको जय किस पर पानी है? जय किस पर पानी है? हाँ, अरे भैया, जब सताव आएगा आपको प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना है। और यदि आप उस गवाही में मुकर गए, आप जय ना पा सके उस मौके पर, वो अपॉर्चुनिटी, प्रभु ने क्या कहा? मैंने गवाह होने के लिए बुलाया है। गवाही अभी तो आप एसी पंखे के नीचे देते हो, ताली बजती है, वाह वाह होती है। गवाही तो तब है जब आप डंडे के सामने दोगे हैं और तालियों की बजाय पत्थर बरसेंगे। उस गवाही के लिए बुलाया है। ये कलीसिया में गवाही देते हो, तीर नहीं मारा आपने, मगर जिस समय आप डंडे के सामने, तलवार बंदूक के सामने गवाही दोगे ना, तीर उस दिन चलेंगे। उस दिन के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। और क्या लिखा है? और जो जय पाए, यानी जिस दिन आप अपने सताव पर जय पालोगे, उसको दूसरी मृत्यु से हानि। दूसरी मृत्यु कौन सी है? प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 8। दूसरी मृत्यु, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है।
और वचन क्या कह रहा है कि और उसको दूसरी मृत्यु से हानि, यानी इससे हानि नहीं होगी। ये वाली झील जहां पर सारे डरपोकों का, अविश्वासियों का, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों का, टोनों का, ये वाली झील जो गंधक से जलती रहती है, इससे हानि, यानी हम जब मृत्यु को पार करके जाएंगे ना, तब ये भाग हमें नहीं मिलेगा। अगर आपने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी, अगर आप यीशु मसीह के गवाह बन गए, अब से आपको अपनी आदत बनानी है, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, यदि आप डर गए तो आप मर गए। आपको डरना नहीं है, क्योंकि सोचो, जब आप छोटी छोटी जगहों पर ही यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वो बड़ी परिस्थितियां आएंगी तो आप कैसे स्वीकार करोगे? आप नहीं कर पाओगे। अब वो दास मत बनो जिसको स्वामी ने एक तोड़ा दिया था। वो दास बन के दिखाओ कि परमेश्वर कहे इसे 10 तोड़े दो, मैं जानता हूं इसकी सामर्थ को। वचन में क्या लिखा है कि उसने हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार दिया। आज हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है, आज हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है। प्रभु को पता है कि आज ये रिश्तेदारों के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे, आज ये पास पड़ों के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे, आज ये घर वालों के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे समाज के सामने मेरा स्वीकार करेंगे? कैसे ये पंचायतों में, महासभाओं में? अरे जिसको ये मौका मिलेगा ना, वो धन्य होगा, वो व्यक्ति धन्य होगा जिसके जीवन में ये अवसर आए, जिसके जीवन में ये अवसर आएगा कि प्रभु मैं धन्य हूं कि मुझे तेरे नाम से गवाही देने का मौका मिल रहा है। आप उस दिन अपने आप को धन्य समझ लेना, क्योंकि उसने आप में कुछ देखा होगा, क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं, वो आपको खड़ा भी नहीं करेगा गवाही देने के लिए। सो अभी से अपने आप को तैयार करो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, वचनों पर चलो। यदि अगर हमने छोटी छोटी बातों में ही प्रभु का भय नहीं माने, ना सीखेंगे, तो उस समय आपके अंदर प्रभु का भय कहां से आएगा? उस समय तो आपके अंदर डंडे और बंदूक का भय होगा, है ना? समाज का भय होगा, रिश्तेदारों का भय होगा। मगर यीशु ने क्या कहा है? हम उनसे नहीं डरना है। हमारे अंदर प्रभु का भय होना चाहिए और हमें उस समय के लिए तैयार होना है कि ताकि जब यीशु मसीह आएगा तो वो ये कहेगा कि हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।